मॉर्निंग क्लास एंड वेलकम टू आवर टैली ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल्स बिल्स और परचेज बिल्स। किस तरह हम लोग बिल्स क्रिएट करते हैं जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं या जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं। तो हम इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग आइटम्स की सेल परचेज करके उनका बिल हम किस तरह निकालते हैं हम लोग ये देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टैली सॉफ्टवेयर खोलना है, Alt F3 करना है और हमने सेलेक्ट कंपनी में से इन्वेंट्री में काम करते हैं। इन्वेंट्री कंपनी खोल ली। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से आप इन्वेंट्री इन्फो में जाके ग्रुप्स, कैटेगरीज, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट करते हैं। हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स में ही जाके अपने आइटम्स को, यूनिट ऑफ मेजर्स को, कैटेगरीज को किस तरह क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। यहाँ पे हमें F, क्योंकि ये सेल्स बिल है तो हमें यहाँ पे F8 प्रेस करना है। क्रेडिट सेल्स के लिए होता है। और अब हमारे पास आइटम्स हैं तो हम लोग आइटम इनवॉइस में जाके इसकी एंट्री करेंगे। मैंने आइटम इनवॉइस पे क्लिक करा तो इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर्स मेरे पास अब नेम ऑफ आइटम आ गया। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि मैंने कोई चीज़ कैश में सेल करी नीलम एंटरप्राइजेस को। ठीक है, जब कैश में सेल करी है तो पार्टिस अकाउंट नेम में मेरा कैश ही आएगा, राइट। ये फिर कहीं मैटर नहीं करता। ये वाला विंडो को आप फिर एग्जिट कर सकते हैं। सेल्स में आप सेल्स डालेंगे नॉर्मल। नेम ऑफ आइटम, सपोज मेरे पास हार्ड कोक है, मुझे उस हार्ड कोक का आइटम क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहीं पर हम लोग हार्ड कोक, मैंने सेल करना है तो मैंने हार्ड कोक को पहले आइटम में क्रिएट कर लिया। अभी यहाँ पे मैं इसको किसी भी ग्रुप में नहीं डालूंगी, प्राइमरी में लूँगी, कोई कैटेगरी नहीं है। यूनिट हार्ड कोक को हम लोग केजी में रिप्रेजेंट करते हैं या बोलते हैं कि इतने किलो हमें हार्ड कोक चाहिए। हार्ड कोक का मतलब क्या होता है, कच्चा कोयला जो हमें चाहिए होता है। तो उसकी यूनिट ऑफ मेजर अभी तो फिलहाल हमारे पास है नहीं, हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ऑल्ट सी करेंगे और केजी हमने सिंबल ले लिया और पूरा नाम उसका किलोग्राम ले लिया। ठीक है, एंटर किया तो आपका गोडाउन आपके पास नहीं है। क्वांटिटी देखिए, इसमें क्वांटिटी हमारे पास है, हमें 100 केजी सेल किया हमने कैश में नीलम एंटरप्राइजेस को, तो क्वांटिटी हमारी 100 केजी हो गई। इसमें मेरे पास रेट नहीं है तो रेट मैं किस तरह से लेके आ सकती हूँ, उसके लिए मेरे पास क्वांटिटी होना चाहिए और अमाउंट होना चाहिए। वंस मेरे पास क्वांटिटी अमाउंट दोनों हो तो उनको डिवाइड करके मेरे पास उसका रेट आ जाएगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं एंटर करूँगी तो मैं अमाउंट पे आऊँगी। अमाउंट है सपोज 3100, 100 किलो हमारा जो पड़ा है वो 3100 का पड़ा। जैसे मैं एंटर करूँगी तो उसने 3100 को 100 से डिवाइड कर दिया तो रेट मेरा ऑटोमेटिकली 31 रुपये पर केजी का सेट हो गया, राइट। इस पे मुझे अब एक नई चीज़ आप हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ट्रेड टैक्स। कि हमें जब मैंने सेल किया तो मुझे ट्रेड टैक्स भी लगाना है। ट्रेड टैक्स क्या होता है, बेसिकली ये लोकल अथॉरिटीज़ जो होती हैं आपकी सिटी की, जैसे म्यूनिसिपैलिटी टैक्स होता है जो हमें देना होता है म्यूनिसिपैलिटी को। ठीक है, सेल हम उसके बिना नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ट्रेड टैक्स का लेजर बनाना होगा। ऑल्ट सी करेंगे और हमें एक ट्रेड टैक्स बनाना है। ये जो म्यूनिसिपैलिटी टैक्स है ये अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग भी हो सकता है। बेसिकली ये 7 to 20% के बीच में वेरी होता है आपका ट्रेड टैक्स। कहीं 7 है, कहीं 8 है, कहीं 9 है, डिपेंड करता है कितना है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ट्रेड टैक्स एट द रेट। अभी यहाँ नहीं लेंगे, हम नीचे ही उसका सेट कर देंगे। ट्रेड टैक्स हम लगाते हैं टोटल के नीचे। ऑल्ट सी करा, ट्रेड टैक्स का हमने लेजर बनाया। ये जाता है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। अदर्स परसेंटेज, अगर आपके पास एक ही परसेंट है तो वो परसेंट आप यहाँ डाल दीजिए तो वो हर क्वेश्चन में वही परसेंट लेगा। और अगर अलग अलग परसेंटेज हैं कि आपको अलग अलग बिल में अलग अलग ट्रेड टैक्स डालना है तो यहाँ पे आप उसे 0 रखिएगा, राइट। लेकिन मेरे पास, मैं एक क्वेश्चन ऐसा कर रही हूँ जिसमें मुझे एक ही परसेंटेज का ट्रेड टैक्स
डालना है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10% ले लेती हूँ ऑन टोटल सेल्स, नॉट एप्लीकेबल राउंडिंग मेथड। ये हमारे इसमें ज़रूरी नहीं डालना, एंटर। तो द मोमेंट मैंने एंटर किया, रेट में उसने 10% ले लिया, 10% उसने 3100 का 10% 310 ऑटोमेटिकली ले लिया है। और लास्ट में जो टोटल दिखाया है उसने हार्ड कोक का जो अमाउंट है वो, प्लस उसमें उसने ट्रेड टैक्स को भी ऐड करके टोटल दिखाया है 3410, दैट इज 3410 का मैं सेल कर पाऊंगी ट्रेड टैक्स के साथ, राइट। अब क्योंकि मैंने ये कैश सेल करी है नीलम एंटरप्राइजेस को, तो मैं यहाँ पे नीलम एंटरप्राइजेस का नेम नरेशन में डाल सकती हूँ, एंटर एंटर। अब ये बिल आपने बना दिया है, पेज अप करके आप अपने बिल को देख सकते हैं। अब इस बिल का आपको प्रिंट आउट चाहिए तो व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे ऑल्ट पी प्रेस करेंगे। अभी आपको प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए यहाँ पे ऑल्ट आई दोबारा प्रेस करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा इनवॉइस के नीचे, देखिए रिपोर्ट टाइटल्स में एक इनवॉइस ऑप्शन है, उसमें नीचे लिखा हुआ आ रहा है विद प्रिंट प्रीव्यू। अब आप यस करेंगे तो आपको अपनी जो सेल्स बिल है उसका फॉर्मेट पता लग जाएगा कि आपने उसमें कितने आइटम कहाँ एंट्री करे हैं, और आप फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के जिसको आपने सेल करा है उसको ये प्रिंट आउट दे सकते हैं। इसको जूम करने के लिए मैंने आपको क्या कमांड बताया था, ऑल्ट सेट। तो देखिए ये आपका पूरा इनवॉइस का फॉर्मेट आ गया है जिसको आप बाद में प्रिंट भी कर सकते हैं। इसमें ऊपर इनवॉइस आ गया है, ये देखिए इन्वेंट्री में कंपनी का नाम क्योंकि मेरी इन्वेंट्री है, एड्रेस निरंजनपुर देहरादून, बायर मेरा इसमें नीलम एंटरप्राइजेज नहीं है, मैं कैश में कर रही हूँ तो कैश में ही शो करेगा वो। ये आपको डालना है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप ऐसे रख दीजिए, क्या मेरी क्वांटिटी है, कितना रेट है, कितना अमाउंट है, ट्रेड टैक्स मेरा कितने % है, ये सब एज इट इज आपका प्रिंट होके आ गया है। और लास्ट में आपका 3410 आ गया है और यही आपका अमाउंट फिगर्स में और वर्ड्स में शो कर रहा है। तो इस तरह आपने एक कैश सेल की एंट्री कर ली है। अब हम जाते हैं, एक हम इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं पार्टीज के नाम के, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, मेरा इसमें मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस सेल कर रही हूँ अजंता होटल को, राइट। तो मैं पार्टीज अकाउंट नेम में ऑल्ट सी करके अजंता होटल का एक लेजर बनाती हूँ, सेल कर रही हूँ तो सन्ड्री डेटर, मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स हमारा यस रहता है, बाकी बाय डिफॉल्ट हमने इसको जो है एज इट इज है वो किया हुआ है। उसका एड्रेस आ गया राजपुर रोड देहरादून, कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तराखंड, पिन कोड, पैन नंबर डिटेल्स अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आप एंटर कर दीजिए। ये फिर डिस्पैच डिटेल्स, डिलीवरी नोट नंबर आपने यहाँ डाल दिया। डिलीवरी आप कब करा रहे हैं, आप 2 अप्रैल को कराएंगे तो 2/4/2020 कर दिया, 2 कर देते हैं। डॉकेट नंबर 567, डिस्पैच थ्रू कोरियर, डेस्टिनेशन हमारा देहरादून ही है, ऑर्डर नंबर 101 ले लेते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आपका कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट ले लिया, ठीक है। टाइम टर्म्स ऑफ डिलीवरी NA नॉट एप्लीकेबल कर देती हूँ मैं यहाँ पे, अभी कुछ नहीं लिखी है मैंने उनके लिए, वो मैं उनको रिटर्न में ना लिख के उनको मैं वर्बली बता सकती हूँ। और एंटर करा, उसका सेल्स टैक्स नंबर डालना है आपको जनता होटल का तो आपके ऊपर, अदरवाइज उसको एंटर कर दीजिए, यहाँ पे सेल्स में ही आएगा। अब आपने उसको सपोज 250 kg प्लास्टर ऑफ पेरिस बेचा है तो आपको पहले यहाँ पे ऑल्ट सी करके एक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, POP, या पूरा भी लिख सकते हैं प्लास्टर POP लिखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP लिख देते हैं। अंडर प्राइमरी में लेंगे, कैटेगरी यहाँ पे कोई सेट नहीं है, यूनिट हमारी kg है,
गोडाउन कुछ नहीं है। क्वांटिटी कितना, हमने 250 केजी बेचा। हमारे पास इसका भी रेट नहीं है बट वी हैव दी अमाउंट, तो हम जैसे ही अमाउंट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसका डिवाइड करके रेट ले लेगा, राइट। अब टोटल के नीचे हमें फिर से ट्रेड टैक्स लगाना है। 10% उसने अपने आप ले लिया, दैट इज 10% ऑफ 4000 इज 400। तो आप जो सेल करेंगे अजंता होटल को प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो आप 4000 आपका उसमें प्राइस हो गया प्लस ट्रेड टैक्स हो गया 10% के हिसाब से 400, तो दैट मेक्स 4400। और आप यहाँ पे डाल सकते हैं बिल नंबर की सोल्ड टू अजंता होटल। अब इसका हमें प्रिंट आउट देखना है, अगेन ऑल्ट पी और यहाँ पे हम यस करेंगे और ऑल्ट जेड से जूम करके अपने, अब देखिए मैंने कैश में यहाँ पे जो आपका इनवॉइस के नीचे है ये चीज़ें, डिलीवरी नोट जो डिटेल्स हैं पूरा वो ब्लैंक था, लेकिन ये क्रेडिट सेल है तो मैंने सब कुछ डाला है इसमें, इनवॉइस नंबर, डेट, डिलीवरी नोट नंबर, मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, सप्लाई रेफरेंस में मैंने कुछ नहीं डाला है, बायर्स का ऑर्डर नंबर डाला है, डेट क्या है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिलीवरी नोट की कब उसे डिलीवरी होगी नेक्स्ट डे का डाल दिया मैंने, डिस्पैच कोरियर के थ्रू है, डेस्टिनेशन, टर्म्स ऑफ डिलीवरी मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे कि लाइक अगर आपको एनए नहीं लिखना है, एनए स्टैंड्स फॉर नॉट एप्लीकेबल, तो आप ये भी लिख सकते हैं गुड्स वंस सोल्ड कैन ओनली बी एक्सचेंज्ड एंड नॉट रिफंडेड, ऑप्शनल है। अब सपोज आपको इसमें लिखना है, वो चीज़ आप भूल गए, आपको एनए लिख दिया आपने बाय मिस्टेक, आपको एनए नहीं लिखना उसके लिए, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा से इसमें जाएंगे इनवॉइस में, फिर से आपका ये खुल जाएगा, टर्म्स ऑफ डिटेल, मोड ऑफ पेमेंट आ गया, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, तो यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं गुड्स वन सोल्ड आर ओनली एक्सचेंज्ड। तो अब आप देखेंगे तो आपका यही शो करेगा, लेकिन इसके लिए आपको पूरा लास्ट तक एक्सेप्ट कराने पड़ेगा ये पूरा बिल। अब पेज अप करेंगे, फिर से ऑल्ट पी करेंगे, अगेन यस, ऑल्ट जेड, तो गुड्स वन सोल्ड आर ओनली एक्सचेंज्ड आ गए, राइट। तो ये मैंने आपको अभी जो बताई, ये बताइए आपको किस तरह से आप अपने सेल्स बिल्स क्रिएट करेंगे। ऐसा ही हम लोग अपनी परचेज बिल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको एक करके बताती हूँ इसमें। उसके लिए आपको F9 में जाना है। सपोज मैंने एक कावेरी डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैंने उससे कुछ सामान परचेज किए, जैसे शैम्पू, कॉफ़ी, डेकोरेटिव आइटम्स, ये मैंने उनसे परचेज करे। तो उसकी एंट्री मैं कैसे दिखाऊंगी इसमें, उसका बिल हम लोग कैसे देखेंगे परचेज बिल्स का। तो पार्टीज अकाउंट नेम में हम ऑल्ट सी करके एक नया लेजर बनाएंगे, कावेरी डिपार्टमेंटल स्टोर। परचेज कर रहे हैं तो अब ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल, यस। इन्वेंट्री कावेरी डिपार्टमेंटल स्टोर, सपोज ये हमारा आरहट बाजार का है, देहरादून, कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तराखंड, पिन कोड आ गया, पैन नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज एक्सेप्ट किया। ये अदर पूरी सप्लाई डिटेल जो आपने डाली है वो यहाँ आ जाएगी। अब आपने परचेज करना है, परचेज का जो ऑलरेडी इसमें बना हुआ है तो ठीक है। अब आपको आइटम डालने हैं। अब आपने यहाँ पे ऑल्ट सी करके एक आइटम बनाना है, शैम्पू। आपने शैम्पू की बॉटल ली है तो ये प्राइमरी रहेगा, कैटेगरी प्राइमरी रहेगी। आपको शैम्पू की बॉटल्स चढ़ानी है कि कितनी बॉटल ली है, तो आप ऑल्ट सी करके बॉटल्स भी बना सकते हैं या शैम्पू के पीसेस ला सकते हैं। तो लेट्स गो फॉर बॉटल्स, कि आपने बॉटल्स ली हैं। यहाँ पे सिंबल में उसका शॉर्टकट, यहाँ पे उसका पूरा नाम, गोडाउन कुछ नहीं है। क्वांटिटी आपने उनसे 5 बॉटल्स ली हैं एट द रेट 150 के हिसाब से।
नेक्स्ट आइटम आपको ऑल्ट सी करके फिर से क्रिएट करना है, दैट इज आपने कॉफ़ी की बॉटल्स भी ली हैं उनसे। आपने उनसे 10 बॉटल्स ली हैं एट द रेट 200 ईच। फिर आपने उनसे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लिए हैं, शो पीस हो गए ना, फोटो फ्रेम्स हो गए, तो इसके लिए हम ऑल्ट सी करके डेकोरेटिव आइटम्स का एक लेजर बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका अंडर प्राइमरी में जाएगा, ये नॉट एप्लीकेबल है, और यहाँ से इसको पीसेस में करते हैं। क्वांटिटी कितनी है आपने? सब 25 कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लिए हैं आपने, शो पीसेस, जिनका जो प्राइस है दैट इज 350 ईच। तो इस तरह से आपकी पूरा एक परचेज की एंट्री हो गई है, लास्ट में कोई टैक्स नहीं है, तो एंटर। और यहाँ पे आपने अपना बिल नंबर लिखना है, नरेशन में आप जाके बिल नंबर लिखा और एंटर किया तो आपका एक्सेप्ट हो गया। इसका भी किस तरह से आप प्रिंट निकालने से पहले प्रीव्यू देखेंगे, पेज अप, ऑल्ट पी विथ प्रिंट प्रीव्यू आपका यहाँ पे शो होना चाहिए। इन केस नहीं हो रहा है तो ऑल्ट आई से दबाएंगे, ऑल्ट आई से चला भी जाएगा, ऑल्ट आई से दोबारा आ भी जाएगा। आपने यस किया और ऑल्ट जेड किया तो यहाँ पे आपका उसका प्रीव्यू आ गया है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा परचेज का बिल क्रिएट हो जाएगा। इसको हटाने के लिए आपने एस्केप किया तो ये आपका परचेज का बिल आ गया है, राइट। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ आया होगा किस तरह से आप अपने परचेज बिल्स और सेल्स बिल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनका प्रिंट प्रीव्यू दे सकते हैं और उसका बाद में उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।